इंजन बफ करने के बाद ये दिक्कत आई इसमें, और ये आई बारिश की वजह से। पेंट तो हट जाएगा, ये तो क्रोम पाउडर से भी साफ़ हो जाएगा, लेकिन ये जो छोटे छोटे निशान आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, ये सारे वाटर वेपर हैं जो इसके ऊपर जम गए। हमने पन्नी के अंदर इसको छुपाया था, तब भी ये हालत हो गई। अब दोबारा बफिंग वाले भाई को बुलाया इसकी चमक खुलवाने के लिए, फिर इसका असेंबल वाला प्रोसेस स्टार्ट होगा। यहाँ पे भी ये पूरा का पूरा देखो पेंट हो गया, हर चीज़ इसकी ओके हो गई है, कहीं भी अब इसमें कोई काम नहीं बचा है। इसका असेंबल वाला ही काम शुरू करना है। पीछे इंजन प्लेट भी अंकल जी ने टाइट कर दिया, वहाँ पे अभी वो मेन स्टैंड लगा रहे हैं, और हमें इसका स्टैंड भी चेंज करना पड़ा था। नया का नया स्टैंड उसके अंदर लगेगा, तो अभी अंकल कर रहे हैं उसकी फ़िटिंग। वहाँ पे चल रही है फ़िटिंग, मतलब असेंबल वाला प्रोसेस वहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, और इंजन को दोबारा से चमकाने वाला प्रोसेस यहाँ पे हमें दोबारा से स्टार्ट करना पड़ा। हालांकि ज़्यादा कुछ प्रोसेस है नहीं, कटाई वटाई कुछ नहीं होगी। वहाँ पे ग्रीन वाली बट्टी भैया यूज़ कर भी रहे, तो बस यही काम है कि हल्का हल्का हाथ इस पर लग जाएगा, फिर क्रोम पाउडर मारेंगे पूरा चमक जाएगा। तो ये इसकी कुछ कंडीशन है अभी। तो ये इंजन एक साइड से तो बफ हो गया, मतलब साइन जो थी वो खुल गई, दूसरी साइड से भैया साइन खोल रहे हैं, जो क्लच कवर होता है इसका। और ये भी अभी मैंने आपको दिखाया था, थोड़ा थोड़ा ख़राब हो गया था पानी की वजह से, बारिश के पानी की वजह से। तो यही अभी यहाँ पे भी चमक खुल जाएगी, तो ये साइड भी इसकी क्लियर हो जाएगी। दूसरी साइड तो इसकी हो गई क्लियर पूरी की पूरी, ये देखो। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी इंजन को असेंबल करने से पहले बफ करवाना पड़ गया बारिश की वजह से। और यहाँ पे अंकल अभी इसकी कौन सेट कर रहे हैं। अभी उस वाली साइड की कौन सेट हमने सेट करी थी, मतलब जो कौन होती हैं चेसी वाली, और चेसी के बाद अभी अंकल यहाँ पे टी की कौन सेट कर रहे हैं। मेन स्टैंड इसके अंदर लगा दिया, इसकी पिन भी चेंज हो गई। स्प्रिंग इसकी पुरानी ही है, उन्हीं को सही करा था, क्योंकि स्प्रिंग ठीक थी, स्टैंड ख़राब था, पिन कटी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें इसकी ओके करवा दी, और कौन भी इसके अंदर जेनवन ही लग रही है, वो पड़ा उसका पैकेट। तो यहाँ पे रखा है इसका हेड खोल, अब इसकी भी कौन ठुक जाएगी, ये देखो ख़राब हो रखी है। ये चीज़ बेसिकली जब होती है, अब रियर का पोर्शन हम लोग लगाते हैं, फ्रंट पोर्शन पे आते हैं। अब सारी चीज़ें आगे पीछे हो गई, सब चीज़ें गड़बड़ आ गई हैं, तो कौन का ही काम पहले हो रहा है। यहाँ पे पहले मेन स्टैंड लगा, फिर कौन लग रहा है। अब आगे के प्रोसेस देख लें क्या होगा, कैसे होगा, और जो भी चीज़ आपको अभी पता लग जाएंगी। तो अंकल वो कौन सेट करने देते हैं भैया को, यहाँ पे ये इंजन दोबारा से चमका लेने देते हैं, और फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। सो देवी और सज्जनों, फाइनली रिस्टोरेशन का काम, असेंबल वाला प्रोसेस स्टार्ट हो गया, और अंकल यहाँ पे इलेक्ट्रा को स्टैंडर्ड कन्वर्ट करने में लगे हुए हैं, और पूरा इसका असेंबल वाला प्रोसेस फाइनल कर रहे हैं। अब भी देखा जाए तो अभी इसमें सिर्फ इसका इंजन चेसिस से कनेक्ट हुआ है, रियर स्विंग आर्म इसके अंदर लग चुके हैं, उधर की साइड में इसके अंदर शॉकर भी अब फिट हो रहे हैं। रियर शॉकर और फ्रंट शॉकर, इनका सेट इसके अंदर नया लग रहा है, क्योंकि पीछे वाला शॉकर भैया बता रहे थे कि 2-3 बार वो रिपेयर करा चुके हैं, वो कुछ दिन चलते हैं और फिर ख़राब हो जाते हैं। सेम वही कहानी जो अपने शॉकरों के साथ है। तो इस बार उन्होंने शॉकर भी चेंज करवा लिए। तो यहाँ पे पीछे की साइड में शॉकर का सेट पूरा लग रहा है, तो अभी एक लगा है, दूसरा इस वाली साइड में लग जाएगा, तो दोनों चीज़ें यहाँ पे एक्यूरेट हो जाएंगी। ये रहा यहाँ पे दूसरा शॉकर, वो भी लग गया, और शॉकरों का काम यहाँ पे हो गया ख़त्म। अब इसके बाद यहाँ पे चेन सेट वगैरह लगेगा, और रियर टायर वगैरह जो भी वो सारी चीज़ें लेंगे, और ये अब फाइनली अपने पैरों पर खड़ी होने वाली है। और ये हो गई फाइनली अपने पैरों के ऊपर खड़ी। और अब इसमें रियर पोर्शन ही पूरा का पूरा असेंबल करा जाएगा। ये देखो यहाँ पे नए नए शॉकर, ये भी बड़े अच्छे लग रहे हैं। बेसिकली जब ये ठीक होते हैं तो हम इन्हें पेंट करवा कर इसके अंदर लगाते, बट ये ठीक नहीं थे, तो इसीलिए दोनों भी चेंज करने पड़े, और नए लग गए तो ये लग भी काफ़ी सही रहे। तो अब ये सारी चीज़ें इसकी फाइनल हो गई। अब धीरे धीरे इसके प्रोसेस आगे बढ़ेंगे, और रियर पोर्शन, फ्रंट पोर्शन जो भी लगेगा अभी आपको देखने को मिल जाएगा। सो अंकल को इसका असेंबल वाला प्रोसेस यहाँ पे करने है। तो और इस वाली साइड में एक इंजन बफ हो रहा है स्टैंडर्ड का। हालांकि ये इंजन अभी फर्स्ट टाइम ही बफ हो रहा है, लेकिन बारिश के वेपर इस पे भी जम गए, ये देखो। सो बारिशों में ये दिक्कतें तो आती हैं, और इससे बचने के लिए उपाय भैया ही बताएंगे। भैया, ये जैसे बारिश के वेपर इस पे जमते हैं, वाइट नमक जैसा हो जाता है, इसको साफ़ करने का क्या तरीका है? हर बार, और जैसे किसी ने भी बफ कराया हमारी तरह और फिर उसके ऊपर आ जाए, तो ये क्रोम पाउडर या कुछ और भी है? और ज़्यादा होगा तो फिर दोबारा बफ ही होगा है। तो मतलब भाई ऐसा बारिश में या तो बचा नहीं सकते तो यूज़ करने का तुरंत क्रोम पाउडर मारो, क्योंकि ये चीज़ बढ़ जाएगी तो दोबारा बफिंग करनी पड़ेगी, और बफिंग वाले भाई को पैसे देने पड़ेंगे। सो यहाँ पे भी बफिंग का काम चल रहा है। ये भी एक स्टैंडर्ड कन्वर्ट होने आई हुई है, कन्वर्ट क्या रिस्टोर होने आई हुई है, कन्वर्ट इसलिए वो दूसरी वाली कन्वर्ट हो रही है ना। तो ये स्टैंडर्ड ही है और स्टैंडर्ड ही रहेगी। सो ये बफ हो रही है, और इसके
पार्ट उसी तरीके से पेंट हो रहे हैं जैसे अपनी वाली बुलेट के पेंट हुए थे। खड़ी गाड़ी ये रिस्टोर हो रही है, सो ये भी एक ऑप्शन आपके पास रहता है कि पूरी गाड़ी ना खुलवा करके बड़े बड़े पार्ट खुलवाओ और फिर इसे पेंट करवा लो, उसमें कम खर्चे में काम चल जाता है। बाकी यहाँ पे तो अभी असेंबल वाला प्रोसेस चल ही रहा है, तो थोड़ी देर के लिए भी इस वाले काम को आगे बढ़ने देते हैं और जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा वही मैं आपको दिखा दूंगा और जब भी करते हैं आप सभी से बातचीत। तो दोस्तों यहाँ पे ये फ्रंट पोर्शन इसका पूरा अंकल जी ने असेंबल कर दिया है। यहाँ पे इसका हेड खोल लग चुका है और शॉकर पाइप, फ्रंट शॉकर, ये सारी चीज़ें लग गई हैं और ये सारी चीज़ें इसकी नई हैं। ये भी जेन्युइन न्यू सेट है, पूरा पुराना नहीं है। ये भी नए, ये भी कोई पुराना सेट नहीं लगा इसके अंदर और ये भी चीज़ इसके अंदर लग गई है। मतलब ये सारी चीज़ इसकी प्रॉपर अंकल जी ने कर दी सेट। और यहाँ पे अब इसका फ्रंट एलॉय सेट कर रहे हैं जो आपने पेंट होते हुए देखा था। सो दोस्तों फाइनली यहाँ पे इस वाली बुलेट का फ्रंट पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे इसका रिम भी लग चुका है, सॉरी एलॉय लग चुका है, डिस्क ब्रेक लग चुकी है, इसका कैलिपर भी लग चुका है। मतलब यहाँ का पूरा काम मोटा मोटा ख़त्म हो चुका है। बस यहाँ पे मडगार्ड लगेगा और फिर इसकी सेटिंग हो जाएगी। ओके, अभी मडगार्ड रबिंग प्रोसेस में तो इसलिए अभी वो लगा नहीं है, तो वो लग जाएगा, बस वही है यहाँ पे और कुछ नहीं है। रियर की बात करें तो अभी रियर पोर्शन का काफ़ी काम बचा हुआ है। यहाँ पे चैन सेट पूरा का पूरा डाल दिया अंकल ने, दोनों शॉकर पहले ही लग गए थे। रिम उस वाली, फिर वही अगेन रिम, पीछे की साइड में एलॉय रखा हुआ है और वो फिर एलॉय लगेगा और रियर पोर्शन भी इसका पूरा का पूरा फाइनल हो जाएगा। अभी अंकल इसकी जो है ब्रेक रॉड वगैरह सेट कर रहे हैं इधर की साइड से, उधर किक भी लग गई और ये ब्रेक रॉड और ब्रेक पैडल, ये सारी चीज़ यहाँ पे अंकल जी ने लगा दी हैं और मोटा मोटा काम इसका अभी मुझे लगता है दिन में हो जाएगा और फिर छोटे मोटे काम बचेंगे। मतलब स्ट्रक्चर आज इसका खड़ा हो जाएगा। और हाल फिलहाल में इस वाली जो बुलेट की कंडीशन अभी ऐसी है और धीरे धीरे तो ये गेटअप में आ ही जाएगी। सो अंकल को भी रियर पोर्शन सेट करने देते हैं और जैसे जैसे चीज़ आगे बढ़ेंगी वो मैं आपको दिखा दूंगा और जब भी करते हैं आप सभी से बातचीत। सो दोस्तों फाइनली यहाँ पे इस वाली बुलेट का पूरा पोस्चर कंप्लीट हो गया। मतलब फ्रंट टायर, रियर टायर दोनों इसके अंदर लग चुका है और अब बॉडी स्ट्रक्चर से रिलेटेड देखा जाए तो मोटा मोटा काम यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब छोटी छोटी चीज़ें लेंगी जैसे दोनों टूल बॉक्स, मडगार्ड आगे पीछे के और भी बहुत सारी चीज़ें। भी तो बस इसका ढांचा ही सेट हुआ है। फ्रंट भी इसका पूरा ओके हो चुका है। अंकल आगे की साइड में जो बेरिंग में दिक्कत थी वो सब ओके हो गई ना? और तो कुछ नहीं है, मडगार्ड लगाना और रियर का मडगार्ड, टेल लाइट और वो सब लगने से पहले अंकल यहाँ पे इसकी वायरिंग सेट कर रहे हैं। सो ये इसकी सीढ़ी है इस वाली साइड में, इसकी रबड़ थोड़ी ख़राब हो रखी है, खैर कोई बात नहीं, इसको तो देख लेंगे। और आगे की साइड में कुछ टेप वगैरह लगी हुई है, इनको छुटा के दूसरी टेप वगैरह लगा के इसकी भी सेटिंग कर देंगे। सो वायरिंग मतलब इसकी जो नसें हैं वो इसके अंदर सेट हो जाएंगी और फिर वायरिंग का प्रोसेस मुझे लगता है थोड़ा बहुत यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। कुछ ज़्यादा ही टेप नहीं लगा रखी अंकल इसके अंदर, तो पुरानी टेप हटा के यहाँ पे नई टेप लगा के ये सारी चीज़ अब ख़त्म करनी है जिससे कि वायरिंग थोड़ी अच्छी सी भी लगे। सो फ्रंट की अंकल यहाँ पे सेट कर रहे हैं, रियर की पूरी ओके है, हल्की फुल्की टेप वगैरह यहाँ पे लगानी पड़ेगी, ये भी सेट हो जाएगी। कुछ वायर इसकी यहाँ पे भी निकली हुई हैं। सो अभी तो ये जब लगेंगी वो मैं आपको दिखा दूंगा। अभी तो वायरिंग अंकल यहाँ पे सेट कर रहे हैं, मतलब इसकी नसें बिछा रहे हैं, उसके बाद इसके टूल बॉक्स लेंगे, मडगार्ड लेंगे, जो भी चीज़ लगेगी वो आपको देखने को मिल जाएगी। और अब धीरे धीरे ये इलेक्ट्रा स्टैंडर्ड की तरफ कन्वर्ट होने लगी और धीरे धीरे इसका जो रियल लुक है वो भी निकलने लगेगा। सो अंकल को इसकी वायरिंग वगैरह सेट करने देते हैं और जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एंजॉय भी करते हैं आप सभी से बातचीत। अब देखो इस वाली स्टैंडर्ड का लुक रियर से। अब ये पूरा का पूरा जो इसका मडगार्ड है वो यहाँ पे अंकल जी ने सेट कर दिया। इस वाली साइड का इसका टूल बॉक्स भी लग चुका है, गोल्डन लाइन भी अब इसके अंदर आ गई है। अब ये थोड़ी इलेक्ट्रा स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो चुकी है और फाइनल लुक तो बाद में ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये एस वाला और 3S वाला मुझे पर्सनली पसंद है, तो इसमें एस एलॉय लगा हुआ है। ये सारी चीज़ें इसकी फाइनल हो गई हैं। रियर मडगार्ड यहाँ पे अंकल जी ने लगा दिया है, अभी इसकी नंबर प्लेट लगेगी और ये चीज़ भी इसकी फाइनलाइज हो जाएगी। ये लीड भी इसके अंदर नहीं डली है क्योंकि इसका जो पीछे का मडगार्ड था आपने स्टार्टिंग में देखा होगा पूरा गला हुआ था, इसकी वायरिंग भी पूरी कटी पड़ी थी। तो कटी जो थी वो यहीं की थी, ये वाली सारी वायरें ठीक थी, ये हमने यहाँ पे सेट कर भी नहीं है। और यहाँ पे इसका रेक्टिफायर भी लग गया और उधर की साइड में सेल्फ की जो रिले होती है वो भी लग गई। तो अभी अंकल को इसकी थोड़ी बहुत जो सेटिंग है वो करने देते हैं क्योंकि ये जो तान वगैरह होते हैं इनकी सेटिंग करना बड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि पीछे की साइड में जो ये लाइन होती है ना, कई बार मैच करती कई बार नहीं करती, तो अंकल उन्हीं चीज़ों की सेटिंग कर रहे हैं। तो अंकल को भी ये सेटिंग करने देते हैं और इस मडगार्ड की फिटिंग करने देते हैं। जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मैं आपको दिखाता रहूँगा। सो अंकल को यहाँ पे काम करना। सो भाई फाइनली यहाँ पे फ्रंट मडगार्ड भी अंकल जी ने सेट कर दिया और यही बच रहा था यहाँ पे इस वाले पूरे लुक को कंप्लीट करने में। यहाँ पे ब्लैक हेड खोल, ब्लैक ये शॉकर पाइप, ब्लैक मडगार्ड, ये सारी चीज़ें मतलब जब पूरी लग जाती है ना तब फ्रंट का लुक निकल कर आता है। और यहाँ पे अब ये फ्रंट मडगार्ड भी लग चुका है और अब देखो अब इस चीज़ को लग रही है ना बढ़िया एकदम स्टैंडर्ड वाली और बहुत पेचीदा सी चीज़ है। ऐसा ही नहीं है कि स्टैंडर्ड का ही सामान सीधा डायरेक्ट इसमें आके लग जाएगा, स्टैंडर्ड का ही सब कुछ हो जाएगा। भाई हर चीज़ की सेटिंग बनानी पड़ती है,
हर चीज़ का एक अलाइनमेंट प्रोसेस होता है, वो सब होता है, देन ये सब चीज़ें सेट होती हैं। और अब फाइनली यहाँ पे फ्रंट मडगार्ड भी इसका असेंबल हो गया और फिर इसका जो फ्रंट एलॉय वो लगेगा और यहाँ पे इस वाली साइड का काम पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। रियर पोर्शन अंकल ने पहले ख़त्म करा था यहाँ पे टूल बॉक्स रियर मडगार्ड लगा के, और फिर ये काम यहाँ का बिल्कुल ओके हो चुका है। अब यहाँ पे कोई काम नहीं बचा, बस उस साइड का टूल बॉक्स और फिर वो कार्बोरेटर लगेगा, फिर वहाँ का भी काम खत्म हो जाएगा। और कार्बोरेटर लगने से पहले यहाँ पे चल रही है उसकी वॉशिंग। ये सारी मिट्टी इसी कार्बोरेटर के अंदर निकली है, आपको दिख रही होगी। सो अब भी इसकी साफ़ सफाई होगी तब ये इसके अंदर लगेगा। और इसके लगने से पहले यहाँ पे ये अंकल ने मडगार्ड तो लगा दिया, अब इसका फ्रंट एलॉय लग रहा है। सो अंकल को ये सारी चीज़ें एक बार इसकी लगा लेने देते हैं और जैसे जैसे अभी वही अगेन प्रोसेस आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मैं आपको दिखाता रहूँगा। सो अंकल को ये एलॉय लगाने देते हैं और फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। सो दोस्तों फाइनली ये वाला रिस्टोरेशन इतना तो कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे देखा जाए तो अभी इलेक्ट्रा ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड जैसी कन्वर्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा काम नहीं बचा है। फ्रंट इसका पूरा ओके हो चुका है, यहाँ पे इसका मडगार्ड लग गया, एलॉय वगैरह सारी चीज़ें लग चुकी है और सारी जो सेटिंग वगैरह होती है अंकल जी ने सारी फाइनल कर दी। अब यहाँ पे कोई भी काम नहीं बचा है, ये सब कुछ ओके हो गया। और इस वाली साइड की बात करें तो ये तो स्टार्टिंग में ही फाइनल हो गई थी, लेकिन यहाँ पे भी कुछ चीज़ें लग गई हैं। रियर की बात करें तो यहाँ पे टूल बॉक्स इसका लग गया, शॉकर वगैरह सारे इसके लग गए, मडगार्ड वगैरह सारे इसके सेट हो चुके हैं यहाँ पे। और इस वाली साइड में भी कोई काम नहीं बचा है। रियर पोर्शन भी इसका ऑलमोस्ट कंप्लीट है। यहाँ पे टेल लाइट लग गई, दोनों इंडिकेटर लग चुका है। नंबर प्लेट बाद में लगेगी, वो कस्टमर जो है जिनकी बाइक उन्होंने ऑर्डर करके नहीं मंगाई है HSRP वाली, वही यहाँ पे लगेगी रिपीट के साथ में। बाकी और छोटी छोटी चीज़ें भी काफ़ी सारी लग गई, जैसे यहाँ पे ये हैंडल ग्रिप नए लग गए, ये स्विचेस नए लग चुके हैं दोनों साइड में। और ये M मीटर इसके अंदर नया लगा है, इसकी रबड़ भी नहीं लगी है। मीटर इसके अंदर पुरानी ही लगेगा, वो भी थोड़ी बहुत देर में लग जाएगा। लॉक सेट इसका पुराना ही यूज़ हुआ है यहाँ पे, और उसी का इग्निशन स्विच मतलब ऑन ऑफ वाला यहाँ पे लग गया, ये सारे लग चुके हैं। और इधर ये बैटरी स्टैंड इसका नया लगा है, पुराने वाले का लॉक ख़राब हो रखा था, मतलब उसकी पिन टूटी हुई थी और पीछे से भी गला हुआ था, तो हमें वो चेंज करना पड़ा। तो ये भी सारी चीज़ें यहाँ पे लग गई। वायरिंग इसकी कंप्लीट हो चुकी है, अब बस यहाँ पे बैटरी लगेगी और पूरी वायरिंग इसकी वर्किंग कंडीशन में आ जाएगी। नई एक्सेलरेटर वायर भी लग गई, ये देखो पूरी की पूरी। और दूसरी साइड में इसकी क्लच वायर वो निकली हुई है, वो बाद में लगेगी, वो इसलिए रोका है क्योंकि अभी इसमें वन वे का काम होना है। वन वे इसके अंदर नया डलेगा तब इसका सेल वर्किंग कंडीशन में आएगा, क्योंकि इसका वन वे कस्टमर बता रहे थे कई बार डलवा चुके हैं वो लोकल वाला, तो वो सक्सेस होता नहीं है, तो इस बार उन्होंने जेन्युइन ही डलवाने के लिए बोला है। सो वन वे जब डलेगा वो मैं आपको दिखा दूंगा। अभी इंजन का इसके अंदर कोई भी काम नहीं हुआ है, मतलब वन वे डलना था, नॉर्मल एक जो पीरियोडिक सर्विस होती है वो नहीं थी, तो वो तो जब होगी वो आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी अभी हाल फिलहाल में जो ये कन्वर्जन था इतना फाइनल हो चुका है। दूसरी साइड से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ से भी इसका टूल बॉक्स लग गया है, ये रबर इसकी यहाँ पे लगा दी, दूसरी साइड की रबर अंदर रखी हुई है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लग गई। ये रबर इसकी अभी चेंज होगी। ये बॉक्स यहाँ पे लगा दिया है, फिल्टर के ऊपर जो लगता है यहाँ पे फिल्टर बॉक्स, उसके ऊपर ये कवर लगता है क्रोम वाला, वही है। कार्बोरेटर इसका वॉश करके यहाँ पे अंकल जी ने सेट कर ही दिया है। और एक अपडेट और है इसके लिए, वो ये है कि इसमें जो हेडलाइट थी पहले वाली येलो लगी हुई थी, येलो डॉम जो अपनी बुलेट में लगा हुआ था, सो लगा हुआ था क्या, लगा हुआ है उसके अंदर। बाकी अब इसके अंदर वो हेडलाइट चेंज करके माइनस वाली लगानी, जो LED माइनस वाली लाइट आती है HJG की जेन्युइन, वो लगेगी और वो अंदर रखी हुई है। जब लगेगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वाली लाइट और ये वाले एलॉय का जो कॉम्बिनेशन बनकर निकलेगा ना, कुछ अलग ही बनकर निकलेगा। सो जब वो चीज़ लगेगी वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, वो तो फाइनल लुक में भी आपको देखने को मिल जाएगी। सो अभी इसका जो असेंबल वाला प्रोसेस है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और जैसे जैसे चीज़ें कंप्लीट होंगी वो मैं आपको दिखा दूंगा। एंड जब भी करते हैं आप सभी से बातचीत। ये रे भाई इसकी नई बैटरी एक्साइड एक्सप्लोर 14 एम्पेयर वाली, बिल्कुल नई। तो अब ये इसके अंदर लगानी है। इसके अंदर जो पहले बैटरी लगी हुई थी वो मिंडा की लगी हुई थी और वो वीक हो गई थी, पता नहीं कैसे। उसको हमने चार्ज भी कराया लेकिन उसने करंट लिया नहीं, तो हो सकता है इसकी करंट होल्ड कैपेसिटी ख़त्म हो गई हो या जो भी है। सो ये इसके नए बोल्ट जो इसके अंदर लेंगे, और ये रही इसकी नई बैटरी। पहले मैं इसको निकाल लेता हूँ यार, ये रही भाई, ये वही बैटरी है जो मैंने अपनी बुलेट के अंदर लगाई थी और अब इसके अंदर लगानी है। सो ये बैटरी और बैटरी स्टैंड दोनों ने। सो मेरे हिसाब से तो आप यही बैटरी यूज़ करो 14 एम्पेयर की। एक SF वाली आती है, वो उसका फीडबैक मुझे ज़्यादा अच्छा लगा नहीं और ना ज़्यादा अच्छा मिला, सो इसलिए मैं उसको ना तो यूज़ करता ना कस्टमर को रिकमेंड करता हूँ। तो आपको अगर यूज़ करनी है तो एक्साइड एक्सप्लोर ही करो, बाकी जैसा आपको ठीक लगे वैसा करो, जो आपकी पॉकेट अलाउ करे। तो अब इस बैटरी को इसके अंदर लगा लेते हैं और सारी चीज़ें इसकी वर्किंग कंडीशन में कर लेते हैं और फिर करते हैं। सो भाई फाइनली यहाँ पे इस वाली बुलेट का जो इंजन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया। और अंकल सबसे पहले इसका इंजन ऑयल ही निकाल रहे हैं इसके अंदर से, जिससे कि सारा ऑयल वहीं से निकल जाए। इस तरीके से
और फिर वन वे डालने में आसानी रहे, नहीं तो इसी साइड में से सारा ऑयल निकलता और सारा गंदा गंदा हो जाता है। हालांकि नीचे थोड़ा फैल भी गया। अब इंजन ऑयल तो इसका बाहर निकाल दिया सारा। अब इसका क्लच कवर खुलेगा और फिर इसकी वन वे डलेगी। और वन वे का बॉक्स उस वाली साइड में रखा हुआ है। 4700 उसकी MRP है, 4700 रुपये। और अब वो डलेगा इसके अंदर। बैटरी यहाँ पे लग चुकी है और सारी चीज़ें इसकी ऑपरेशनल कंडीशन में है। अब जब ये वन वे लग जाएगा तब इसको सेल्फ को चेक करेंगे सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। हालांकि घूम तो रहा है वो, लेकिन स्टार्ट नहीं कर रहा था गाड़ी को। अब खुल के ही पता लगेगा ये कंडीशन कैसी निकलती कैसी नहीं निकलती इसकी। सो अंकल को अभी कवर खोलने देता है और अब देखते हैं इसके अंदर कैसा सब कुछ निकलता है। क्या पैकिंग लगा रखी है इसके अंदर। खुल गया इसका क्लच कवर और ऐसी कुछ अब इसकी कंडीशन निकली है। इंजन तो अंदर से साफ़ है। थंडरबर्ड एक बार खुली थी मेरे सामने और उसका ना ये अंदर से पूरा काला हो रखा था। मतलब इतना इंजन ऑयल जला हुआ उसके अंदर यूज़ हुआ था। खैर कोई नहीं, यहाँ से ये सारी चीज़ें तो साथ में इसका वन वे चेंज करना है। ये इसका लोकल वन वे डला हुआ है और भैया बता रहे थे पता नहीं कितनी बार मैंने इसके अंदर वन वे चेंज करा दिया। 2-3 महीने चलता है, फिर उससे ज़्यादा चलता नहीं है वो। सो अंकल को एक क्लच असेंबली मतलब क्लच आप पूरा ये खोलने देते हैं और फिर वो खुलेगा, उसको बाहर निकलने देते हैं। और खुल गए भाई दोनों बोल्ट यहाँ पे। अब आगे वो भी फ्री, ये भी फ्री। वन वे तो पूरा ऐसे घूम रहा है। सो क्लच असेंबली और क्लच कवर ये सारी चीज़ें तो इसकी खुल गई। वन वे अंकल ने उस वाली साइड में रख दिया। ठीक है अंकल, वन वे ख़त्म है बिल्कुल ही, बिल्कुल खत्म। फ्री घूम रहा था ना अंदर, मैंने देखा था वो। बिल्कुल फ्री। ये अपना नया वन वे जैन 1 वो अटक ही नहीं रहा था जैसे ये अटक रहा है ना। दूसरी साइड में अंकल कोशिश कर रहे हैं घुमाने, घूम नहीं रहा है। मैं इसका बॉक्स दिखाता हूँ आपको, ये पड़ा हुआ। ये है इसकी MRP 4700 रुपये। और वो रहा वन वे नया। बड़ा महंगा सौदा पड़ता है ये सेल्फ वाला। लोग लोकल डलवा लेते हैं मेरी तरह। मैंने भी लोकल डलवाया था भाई, वो चला नहीं। वही कानीन भैया के साथ हुई थी। सो वन वे डल गया अब यहाँ पे। तो अब यहाँ पे वन वे लग गई। क्लच की सेटिंग अंकल ने यहाँ पे कर दी। इसका बोल्ट टाइट होगा और वो वाला बोल्ट टाइट होगा। और ये जो चेन है यहाँ पे इसका रजिस्टर सेट करना है और फिर ये वाला काम यहाँ पे ख़त्म। फिर ये क्लच कवर यहाँ पे लग के इसके अंदर नया इंजन ऑयल डल जाएगा। नया एयर फिल्टर तो मैंने इसके अंदर डाल ही दिया। हो गया भाई वन वे का काम यहाँ पे ख़त्म। अंकल जी ने यहाँ पे क्लच असेंबली, वन वे वगैरह सारी चीज़ें अंदर सेट करके, चेन की सेटिंग वगैरह सारी चीज़ें कंप्लीट करके अब इसके बोल्ट लगा के ये वाला काम कर दिया ख़त्म। बोल्ट अभी टाइट करने, बाकी अब यहाँ पे कोई भी काम नहीं बचा है। ये गियर लीवर लगेगा यहाँ पे और फुटरेस्ट वहाँ पे रहेगा, फुटरेस्ट लग जाएगा। यहाँ से ये चीज़ पूरी की पूरी फाइनल हो जाएगी। अब इसमें ऑयल फिल्टर और इंजन ऑयल डालना है, फिर इंजन का काम ख़त्म। और अभी सेल्फ का भी देखना है क्योंकि वर्किंग कंडीशन में तो ये था नहीं, तो वहाँ से वो काम हमने कस्टमर चॉइस पे कंप्लीट कर दिया। अब अपनी तरफ से हमें देखना है कि ये जो इसकी सेल्फ मोटर है ये लोड लेती है नहीं लेती है, रिले क्या कंडीशन में रहती है। क्योंकि बैटरी तो यहाँ पे नई डल चुकी है, स्विच वहाँ पे नया डल चुका है, तो वहाँ से सारी चीज़ें ओके हो गई। वन वे डल गया, ये भी काम खत्म हो चुका है। तो किसी भी बुलेट का सेल्फ वर्किंग कंडीशन में लाने में थोड़ी कई बार मेहनत लग जाती है। जैसे आपको याद होगा उस क्लासिक में लगी थी जिसके सेल्फ के अंदर से इंजन ऑयल बाहर आया था। तो यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो देखनी पड़ती हैं सेटिंग के टाइम पर। अब कस्टमर ने तो बोल दिया भाई हमें सेल्फ ओके चाहिए, तो सेल्फ ओके करने में क्या क्या कठिनाइयाँ क्या क्या परेशानियाँ आती हैं वो बाद में देखनी पड़ती हैं। तो इतना काम इसका ख़त्म हो चुका है। अब देखना यहीं पे काम ख़त्म हो जाएगा सेल्फ का या और आगे बढ़ना पड़ेगा, तो वो बाद में पता लगेगा। सो अंकल को एक कवर अभी इसका टाइट करने देते हैं और छोटी मोटी जो इसकी सेटिंग बची है उनको ख़त्म करने देते हैं और फिर अब करते हैं आप सभी से फाइनली भाई। अब इसका फ्यूल टैंक भी इसके अंदर लग गया। सारे इसके जितने भी काम थे अंकल ने सब ख़त्म कर दिया। अब इसमें कोई भी काम नहीं बचा है। लास्ट में इसका फ्यूल टैंक लग रहा है और सारी चीज़ें अब इसकी ख़त्म हो गई। ये वाला काम भी ख़त्म हो गया, बैटरी वाला काम भी ख़त्म हो गया। और ये सारी चीज़ें ख़त्म करते करते थोड़ी सी तो रात हो ही गई है। खैर कोई नहीं, अभी अंकल को एक बार इसका फ्यूल टैंक टाइट करने देते हैं। और फ्यूल टैंक लगने के बाद फाइनली नंबर आ गया है यहाँ पे इंजन ऑयल का और लास्ट में इंजन ऑयल ही डलता है। सारे काम इसके ख़त्म हो चुके हैं। अब इंजन ऑयल डाल के इसको स्टार्ट करना और यहाँ पे कोई काम नहीं बचा। सो ये रही यहाँ पे अंकल जी की फनल और ये रहा नया नया फ्रेश इंजन ऑयल। यहाँ से तो दिख नहीं रहा, यहाँ से देखते हैं। सबसे लास्ट में इसको देखना है, हमेशा सेटिस्फाइंग सा रहता है, पता नहीं क्या चक्कर है। अब सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। फ्यूल टैंक यहाँ पे लग गया। एक बार इसकी लाइन चेकआउट करो, यहाँ से नहीं यहाँ से रहेगा।
खैर इन्हें तो अच्छे से मैं सुबह को आपको दिखा दूंगा। अभी तो बस इंजन ऑयल डाल के इसको स्टार्ट करना और फिर इसके ऑलमोस्ट सारे काम खत्म हो जाए। मतलब स्टार्ट करने के बाद तो कुछ काम बचा ही नहीं, फिर तो बस सीट लगेगी यहाँ पे और ये ढक्कन लगाना है, मतलब ये बैटरी कवर। एक चीज़ और, हेडलाइट भी लगानी है माइनस वाली, तो वो तो जब लगेगी आपको देखने को मिल जाएगी। सो ये गया पूरा का पूरा इंजन ऑयल इसके अंदर और सर्विसिंग का काम भी यहाँ पे ख़त्म हो गया। खुल गया अपने लिए तैयार करो। सेल्फ खत्म है, उरत सेल्फ खत्म है। मैग्नेटी बाहर आ गई इसकी तो मैंने सब पूछे पड़ेगा है, काला पड़ा हुआ है, उड़ा हुआ जब ही नहीं घूम रहा है। खत्म है। नहीं शाबाश, एक ही मैग्नेट निकली, दोनों दो तीन निकली हुई हैं। तो ये तेल तो निकला नहीं, लेकिन यहाँ पे इसकी कवर ख़राब निकला है, मैग्नेट ही छूटे पड़े हैं। सो दोस्तों ऑलमोस्ट ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रा स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो गई और अब इसके अंदर कोई भी काम नहीं बचा है। लास्ट में अंकल जी इसके अंदर माइनस वाली हेडलाइट लगा रहे हैं और फिर ये जाएगी अपने रविंग वाले प्रोसेस पे और फिर इस पे मोनोग्राम वगैरह लगेंगे और तब ये जाके होगी पूरी की पूरी फाइनल। हालांकि जो असेंबल से रिलेटेड प्रोसेस होते हैं वो सारे के सारे अब यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं, जितने भी थे। इंजन ऑयल इसके अंदर डल गया, सारी चीज़ें इसके अंदर ओके हो चुकी हैं, लेकिन इस बीच में एक चीज़ और हुई जो मैंने आपको नहीं दिखाई और वो है इसकी सेल्फ। इसका वन वे मैंने आपको डलते हुए दिखाया था, लेकिन ये जो मोटर है इसकी वो भी फूकी हुई निकली थी और फिर हमें इसकी नई मोटर डालनी पड़ी। ये दूसरी मोटर इसके अंदर डाली है। अब कलर वाइज तो ये ब्लैक कलर में, तो खैर वो तो कोई दिक्कत नहीं है। सो ये पूरी की पूरी नहीं डली, तब जाके इसका सेल्फ प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में आया है। तो स्टार्ट भी है, सेल्फ भी वर्किंग कंडीशन में, हर चीज़ ओके है। चलो ये भी चीज़ें ओके हो गई। सो ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रा स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो चुकी है। अब बस इसका लास्ट प्रोसेस बचा है रविंग पॉलिश का, देन मोनोग्राम लेंगे, सारे काम इसके खत्म हो जाएंगे और तभी ये फाइनल होगी। तो एंड और फाइनल चीज़ें तो आप इसकी एंड में ही देखना। सो अभी इसका जो रविंग पॉलिश वाला प्रोसेस है उसको कंप्लीट करवा लेते हैं और फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। तो भाई पूरी की पूरी इलेक्ट्रा स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो गई और लास्ट वाला प्रोसेस इसके ऊपर हो गया स्टार्ट। यहाँ पे भैया कर रहे हैं इसकी रबिंग और सबसे पहले नंबर आए फ्यूल टैंक का ही। सो भाई अभी हाल फिलहाल में भी इसके ऊपर अच्छी खासी शाइन है, थोड़ी सी बारिश पड़ी थी तो ये हल्के से इस पर निशान आ गए हैं पानी वाले, बट अब ये सारे निशान हट जाएंगे और ये ब्लैक कलर की स्टैंडर्ड हीरे जैसी बन जाएगी। इतनी मेहनत से इस वाली बुलेट को इस वाले भाई ने रबिंग पॉलिश करी थी मोनोग्राम लगाए और बारिश स्टार्ट हो गई। फाइनल लुक कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। और अभी एक बार ये बारिश रुक जाने देते हैं, भाई को दोबारा साफ़ करने देते हैं और फिर मैं आपको अच्छे से ही दिखाऊंगा, क्योंकि जो शाइन निकल कर आई है वो मुझे भी पसंद आ रही है और भैया को भी पसंद आ रही है। हाँ भैया ओके चलो अब एक बार ये बारिश रुकने देते हैं। ये बारिश के चक्कर में काम थोड़ा ख़राब हो गया, गाड़ी गीली हो गई। अब दोबारा से इन भैया से मेहनत करवाएंगे, है भैया चलो।
सो दोस्तों ये रही रॉयल इनफील्ड इलेक्ट्रा 350 जो पूरी की पूरी स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो चुकी है। अब इसको आप कन्वर्जन बोलो, रिस्टोरेशन बोलो, मॉडिफिकेशन बोलो, जो आपको बोलना है वो बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब इसके अंदर कोई भी कमी नहीं बची है। सारी चीज़ें इसकी प्रॉपर हो चुकी हैं। मोनोग्राम इसके अंदर लग गया, रबिंग पॉलिश इसके अंदर हो गई। बस ये सारी चीज़ें होते होते बारिश हो गई थी, तो जिस वजह से थोड़ा बहुत हो सकता है आपको इसमें वाटर मार्क्स दिखाई दें, हालांकि ये भी साफ़ हो जाएंगे। सो इन सब चीज़ों को साइड में रखते हैं और अब बात करते हैं कि इसके अंदर हुआ क्या है। देखो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें लगी हैं और बहुत सारी चीज़ों को रिपेयर करा गया है। अगर फ्रंट से बात करें तो सबसे पहले इसके एलॉय को ही देखते हैं। ये एलॉय इसके पेंट करे गए हैं और इसके अंदर जो ये मडगार्ड है, ये शॉकर है, शॉकर कप है, हेडलाइट, इंडिकेटर, पार्किंग लाइट, ऐसी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर लगी हैं इसको स्टैंडर्ड कन्वर्ट करने में। इवन इसका एक्सेल भी चेंज हुआ था, मीटर बॉक्स भी इसके अंदर लगा है, सारी वायर इसके अंदर डली हैं। और इस वाली साइड में इसकी डिस्प्लेट ये भी पेंट हुई थी, ये कैलिपर वगैरह सारे पेंट हुए हैं, पत्ती का सेट वगैरह, मतलब ये जो फिटिंग आती है फ्रंट मडगार्ड की सारी इसके अंदर लग गई है, मडगार्ड के पेज, मतलब बहुत सारी चीज़ें। अगर इस वाली साइड की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा खर्चा हुआ है। एक तो ये इसकी सेल्फ की मोटर जो हमने खोली थी, फुकी हुई निकली थी अंदर से, आपने देखी होगी वीडियो के अंदर, ये नहीं डली। यहाँ पे इसका वन वे वो नया डाला, इसकी बैटरी नहीं डली और इसका खर्चा तकरीबन 10-15 हज़ार रुपये पहुँच गया। और ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर लगी हैं। इधर की साइड का ये टूल बॉक्स भी इसमें दूसरा लगा था, मोनोग्राम एक बार आप चेकआउट करो, कितने प्यारे लग रहे हैं यार यहाँ पे। दूसरा इसका ये रियर शॉकर, ये भी सेट इसके अंदर नया डाला है, तो ये शॉकर वगैरह इसके अंदर लगे हैं नए। पूरा इसका चैन सेट नया डाला है, ये साइलेंसर इसके अंदर नया डाला है, सीट इसके अंदर नहीं डली है, रियर नंबर प्लेट ये भी नई है, इंडिकेटर नई, ये भी नया, मतलब टेल लाइट, ये HSRP वाली प्लेट भैया नहीं बनवाई थी। और इसके ऊपर ये फ्रेम और इस वाली साइड में क्या है ये रियर रिफ्लेक्टर, ये भी इसके अंदर नया। मतलब छोटी छोटी नई बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर लगी हैं। और बैटरी का स्टैंड, मतलब अंदर वाली साइड से मेन स्टैंड, उसके पिन, साइड स्टैंड, ये वाला फुटरेस्ट, ये वाली फुटरेस्ट रबड़, ये वाली रबड़, ये कवर, बहुत कुछ, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर नई डली हैं। बहुत सारी चीज़ें रिपेयर हुई, जैसे इसकी चेसी रिपेयर हुई थी और क्या रिपेयर हुआ था यार, और इसकी टैंकी में हल्का सा डेंट था वो भी रिपेयर हुआ। और क्या रिपेयर हुआ था, इसका हैंडल टी में थोड़ा सा इसके काम था, वो भी इसकी सही करी गई है, हैंडल टी पुरानी ही लग जाती है। और तो इसके अंदर वहाँ से कुछ नहीं। इस वाली साइड की बात करें तो यहाँ पे इसका ये वाला स्विच, ये हैंडल ग्रिप, ये सारी चीज़ें नहीं है। इवन इसका हैंडल भी नया है, क्योंकि पहले वाला थोड़ा टेढ़ा हो गया था, कभी एक्सीडेंटल हुई होगी उस कंडीशन में। बाकी यहाँ पे एम मीटर ये भी नया है, इसकी रबड़, इस मीटर की रबड़ ये भी नई, इसके अंदर जो बल्ब है वो भी चेंज करे गए, पहले वाले सारे ख़राब हो रखे थे। लॉक सेट इसका पुराना ही है, लॉक सेट इसमें नया नहीं है। यहाँ पे ये पार्किंग लाइट भी नहीं है, ये सारी वायर है, ये एक्सीलेटर वायर, क्लच वायर, मीटर वायर, मतलब स्पेयर पार्ट की तो इसके अंदर भरमार रही है। मतलब कि छोटी छोटी चीज़ें जोड़ते 50-60 करीबन क्रॉस कर गई। इतनी सारी चीज़ें इसमें लगी थी। यहाँ पे ये प्लेट, ये वाली प्लेट, मतलब क्या ही बताऊँ मैं, ये एक रबड़, ये अंगूठी रबड़, कान रबड़, कौन सेट इसके अंदर जो लगता है वो, मतलब ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें इसके अंदर लगी हैं, बड़ी भी लगी हैं। और फिर जब स्टैंडर्ड कन्वर्ट करते हैं तो वो वाला खर्चा भी इसके अंदर ऐड हुआ, जैसे ये रियर मडगार्ड उसकी फिटिंग, फ्रंट मडगार्ड उसकी पत्तियाँ, शॉकर कप, शॉकर, एक्सेल, पीछे की सारी ये चीज़ें, मतलब नंबर प्लेट, ये टेल लाइट, सीट, मोनोग्राम, ये स्टैंडर्ड बनाने के लिए लगाने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर नहीं डली हैं, क्योंकि इलेक्ट्रा थी तो कन्वर्जन तो इसका होना ही था। तो वही कन्वर्जन बोलो, मॉडिफिकेशन बोलो, या फिर आप रिस्टोरेशन भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोलो, सारी चीज़ें इसके अंदर एक साथ कवर हुई हैं। फ्रंट में इसकी ये हेडलाइट माइनस वाली प्रॉपर HJG की ही है ये। मतलब जितनी भी चीज़ें इसके अंदर नई लगनी थी वो नई लग गई, जितनी चीज़ें क्रोम होनी थी, बफ होनी थी, जो भी चीज़ें होनी थी सारी हो गई। इंजन भी इसका 2 बार बफ हुआ था, बहुत घुमाया इस गाड़ी ने, बहुत मेहनत करवाई है, और तब जाके इलेक्ट्रा स्टैंडर्ड कन्वर्ट हुई है। आवाज़ सुनो आप एक बार सेल्फ की, एकदम एक्यूरेट। सो भैया किक यूज़ करें या फिर सेल्फ, दोनों ही चीज़ें इसकी प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है। सो यही है पूरी की पूरी रिस्टोरेशन कन्वर्जन इलेक्ट्रा का, जो फाइनली कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये वाला रिस्टोरेशन, ये कन्वर्जन मॉडिफिकेशन अच्छा लगा होगा। सो ये रिस्टोरेशन मॉडिफिकेशन या ये कन्वर्जन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। बाकी मिलते हैं ऐसी किसी दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।